तो मैं तां कहना हुन्ना भी लड़ीवार जो पिछों मैं कथा करदा आ रहा उसे नूं मैं अज आप जी दे सन्मुख अगे बेनती करनी। आप जितने सतगुरु की हजूरी विच विराजमान को कृपा करके असीस बख्शो, क्योंकि इकल्ले शरीर नहीं हुंदे। तो मैं एक दिन कहा सी सत संगत का अपना बहुत गहरा असर हुंदा है, क्योंकि जिस कॉन्सैप्ट नूं अज कई थावां ते सिख भुलदे जा रहे हैं। संगत दे विच ही बोलन लग पैणगे, संगत च खलो के सवाल करन लग पैणगे, संगत च मेरा शंका। मैं कहना इदू चंगा कानफ्रेंस ते सैमीनार रख लो। सत संगत विच केवल गुरु की गल होनी चाहिए है। जिन्हों सतगुरु ने कहा सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। महाराज कहते आओ गुरु तेग बहादुर साहब का धनासरी राग का चौथा शब्द, अखीरला शब्द धनासरी राग का आप जी ने सरवण किया। मैनू अंज लगा ये तो जिमें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साडी अरदास करते पे। अज पहला अखरी अर्थ करांगा, उस तो बाद मैं बेनती करांगा आप जितने हजूर दे चरणों विच उपस्थित हो, असीस बख्शो विच संगत हर प्रभ वसै जियो। अदब सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत बाणी शब्द ऐसे ने जेड़े सतगुरां ने उत्तम पुरख विच ग्रामर वाले कहंदे हुंदे आ। फर्स्ट पर्सन अपने आप नूं संबोधन करके जां अपने लई वचन उच्चारण कीते, पर जो कुछ उन्हां कहा है वो असल च वो अवगण गुरु जोत च बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ साडे वर्गे अंदर दी सफाई करने वास्ते क्या है। जिवें असी एक बचन रोज पढ़ने, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई। गुरु अर्जुन साहब, मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, पर गुरु अर्जुन देवता गुणी निधान ने, वो तो प्रतख हर ने। वो सानू समझाते पे ने, सिखो परमात्मा दे सन्मुख जे अरदास करनी है तो इस ढंग नाल करो, तो इदू वड्डा शुकराने का होर कोई शब्द हो ही नहीं सकता। हर पक्ष ते टुकेगा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई। ये अपने आप नूं क्या, पर गुरु साहब तां गुणा दी खान ने। इत्थे अज सतगुरां ने जिहड़ा शब्द कहा तनासरी, महला 9वां, राग तनासरी है ते महला दा अर्थ हुंदा शरीर तन, नावां दा अर्थ है 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज। हजूर ने बचन किया, अब मैं कौन उपाओ करूं। एक एक लफ्ज आप जी ध्यान नाल सुनियो। अब दा अर्थ है हुण, सीधे सीधे जे अर्थ ने। मैं इत्थे मैं उत्तम पुरुष, मैं अपने आप नूं किया। उंज याद रखियो, मैं पिछले दिन भी कहा गुरु तेग बहादुर साहब मम्मे उत्ते दुलावा जदों पांदे आ, बोलदे आ, वो मैं दे अर्थ भी रखदा ते मैं दे भी रखदा। मैं दा अर्थ विच, जिवें आप पाठ करोगे सलोकां विच आउंदा घट घट मैं हर जू बसै, पर शब्द अखर दी बनतर ये वे मम्मे उत्ते दुलावा मैं दा अर्थ विच। ते जदों इत्थे हुण पाठ मैं कीता, अब मैं इहदा अर्थ हो गया मैं अपने आप नूं संबोधन किया। अब हुण मैं कौन, कौन दा अर्थ केड़ा। उपाओ, उपाओ दा अर्थ तरीका, उपाओ दा अर्थ यतन, उपाओ दा अर्थ कोई वसीला। अब मैं कौन उपाओ करूं, हुण मैं की उपा करा, हुण किवें मैं कोई हीला करा, किवें अपने आप नूं बचावां। क्यों जी, जेह बिद मन को संसा चूकै, जेह दा अर्थ जिस, ते विद दा लफ्जी अर्थ असी तरीका करने, तरीका विधि जिन्हों कहने। मैं की उपा करा, हुण ये सब दी अरदास बन जाए। तो मैं तो अक्सर कहना
जिथे आपां पाठ करने आ, अपनी जीवन ਲਈ अरदास करने आ, ਇਹ शब्द ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰਕੇ अरदास ਦਾ निजी अरदास ਦਾ जमाती नहीं सब ते लागू होवेगा। ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ मैं की करा, अब मैं कौन उपाव करूं जे विद जिस तरीके नाल मन को, ਇਹਦਾ ਕੋਦ अर्थ मन ਦਾ, संसा हिंदी च एक शब्द है संशा, ਅਸੀਂ पढ़ने ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਸਹਿਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਾ। अब मैं कौन उपाव करूं जे विद मन को संसा चूकै, मेरे अंदर दा तोखला मिट जाए, मेरे अंदर दा सहम खत्म हो जाए, मेरे अंदर दा डर मुक जाए, मेरे अंदर दिन रात जिहड़ी चिंता व्याप रही है, ये चिंता तो मैं छुट जावां। कादी चिंता? अगे गुरु जी कहते ने भाओ निध पार परों। ये शब्द फिर सुनियो, भाओ। भाओ का लफ्जी अर्थ वैसे डर है। मैं बेनती करांगा, चलो कल नूं शब्द अगे आ पढ़ के आयो जिहड़ा धनासरी तो बाद आवेगा, पर जदों क्योंकि इत्थे स्क्रीन मैनूं पता दिक्कत कर रही होनी है, जे शब्द जो हुण कथा हो रही है मैं पढ़ देना, जिन्हें सहज पाठ कीते ही नहीं उन्होंने की पता मैं किहड़ा शब्द कह गया। ठीक है, थोड़ा बहुता वो ध्यान देणगे, नहीं इग्नोर नहीं करनगे, पर जदों एक शब्द जिहदा पाठ किया जाना, कथा होनी है, अर्थ उहदे भावें स्क्रीन ते ना लिखो, क्योंकि उसके कई कारण ने। कई बारी स्क्रीन ते जिहड़े अर्थ दिते हुंदे आ, खिमा करियो सारे अर्थ ठीक नहीं हुंदे, सारे कथा वाला भी कई अर्थ ठीक नहीं, पर यह समझ पै जाती है भी ये शब्द की बनतर की है, आपां सिख की जाने। जे गुरमुखो एक एक शब्द भी ऐतवार दे ऐतवार स्क्रीन ते ला के उचारण उहदे अर्थ समझाए जान। एक महीने च 4 शब्द, साल च 48 शब्द, गुरमुखो 48 शब्दां दे अर्थ बोध होना शुरू हो जाए, बंदा सहज पाठ करे, अर्थों च समझ पै जाते। चलांगे तां है ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, शिखर ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, सिर्फ एक पैर चुक के अगे पहुंचा, 2 पैर तो छड़प्पा कोई नहीं मारदा। साडी मुश्किल है, असीं चाहते हैं मंजिल भी मिले, शाम तक मिले। हालत च लालटन पकड़ के चाहते सां आपां पैली च, जदों रात नूं नहर दा पानी लाना, खाल ते पिंड तो किन्नी दूर है, नहर किन्नी दूर सी, सुआ मोगा कहंदे सन किन्नी दूर, पर जदों लालटन पकड़दे सां कदी किसी ने कहा सी कि जिथे मैं जाना वो तो दिसदी नहीं पिया खाल। वो कहता सी नहीं, 2 फुट दिसदा पिया, चली जाऊंगा, 2-2 फुट चानन अगे जाएगा, एक दिन 2-2 फुट चलदियां ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। परमार्थ च काली नहीं चाहिए, नेम भावें 2 मिनट का भी निभाओ, पर निभाओ जरूर, क्योंकि एक पैर पट के ही लोग हज़ारां मील का सफर तय कर जाते हैं, छड़प्पे मार के। छड़प्पा शब्द पंजाबी का, दोवें पैरों में छड़प्पे मार के नहीं कोई पहुंचता। मैं इस करके बेनती करांगा जी, ये फिर सुनियो। अब मैं कौन उपाव करूं जे विद मन को संसा चूकै भाओ। ਇਹਦਾ पाठ भाओ ਦਾ अर्थ है डर। एक होर खूबसूरती, जिथे शब्द भै आउंदा है ना, भब्बे ते दुलावां पईयां ने। एक विद्वान ने बड़ा तर्क किया सी गुरु नानक साहब दे, देखो जी उन्होंने ते संस्कृत दे शब्द ही नहीं पता। वो असल च जिथे भाओ आवेगा, भब्बे नूं भब्बा ये ऊड़ा ते औंकड़ भाव आवेगा ना, ਇਹਦਾ मतलब एक वचन। जिथे भब्बे नूं दुलावां लगियां होणगियां, उन्हां नूं समझ ही नहीं गुरबाणी दी, एवें कटाक्ष कर बैठे। ਉਹਦਾ बहुवचन जिवें भै विच पवन वह सदवाओ, भै भी चलै लख दरियाओ, ये बहुवचन हो गए ना सारे। इत्थे शब्द है भाओ, लफ्जी अर्थ ਇਹਦਾ भी डर है ते उत्थे भी डर है। हजूर ने फरमाया भाओ निध, निध का लफ्जी अर्थ का खजाना। उंज वैसे निध लई लफ्ज समुंदर भी वरतने, जिन्हों भाव जल कहने, भै जल भी कहने। इत्थे सतगुरु कहते हैं भाओ निध, निध का अर्थ समुंदर, जेड़ा आ डरावना संसार समुंदर है, जिस वास्ते मैं आया। हुण मैं की उपाय करा कि इस भव सागर तो मैं पार परूं, मैं सच्ची मुची सुरखरू होके नूं पार कर जाऊं। देखो ये ने रहाओ दियां 2 तुकां। अगे फिर सतगुरु कहंदे आ कि जन्म लै लिया, कम कोई जिंदगी चंगा नहीं कीता। सच एवे ना मन करके, ना बचना करके, कर्मा करके भी रब नहीं जपिया।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਵਿਦ ਮਲ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕੈ ਭਵਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਮਝਣ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 50 ਟੱਪਦਾ ਹੈ, 56 ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੱਸਦੀ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਪਿਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਪਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਅਸਲੀਨ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਆਪ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗਾ? ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਔਗਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ, ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਿਦਦਰਤ ਹਾਲਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਜੇ ਜੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਕੁਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਫਸਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਬੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੱਡਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਡਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਸ ਸੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ,
अजे फ्यूचर बारे सोचना है। जदों जवानी आ गई सच्ची एवे उदों अंदर कहन लग्या 4 दिन तक खाण पींदे ने ये लोकी टोकी जा रहे आ। जवानी विच सच्ची गल जे रब दी गल छड्डो, बंदे जिस मां दा दुध पीता हुंदा मां बाप भी इहनूं मां बाप नज़र नहीं आउंदे, क्योंकि अपना हंकार इतना है। अजे साडे ते बड़े दिन पए आ ते जदों बंदा बुढ़ेपे ते पहुंच गया, हुण फसल पक गई, हुण की करेगा। यही कारण मैं एक बार कहा सी, जिन्हां नूं असीं धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी कहने आ, उस महापुरख ने 12 साल की उम्र च आ महसूस कर लिया जो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है। उन्होंने गुरु नानक साहब नूं मिलिया 12 साल की उम्र च। मैं हर साल कहना उन्होंने 125 साल उन्हां महापुरखों की उम्र बाबा बुढ़ा साहिब जी की। 1506 च उन्हां दा जन्म होया, 1518 च गुरु नानक साहब नूं मिले, 1631 नूं उन्हां चोला त्यागिया। 1506 1631 125 साल। जिस दिन मिले गुरु नानक साहब नूं पहला सवाल उन्हां दा सी, बाबा जी कि मौत ते फतेह पाई जा सकदी है, कि जन्म मरण दा दुख कटिया जा सकदा है? ते गुरु नानक साहब दा अगो उत्तर सी, तेरी उम्र की? कहन लगे 12 साल दी। हजूर ने कहा 12 साल की उम्र च किवें पता लग गया मौत सामने, जन्म मरण? ओदा उत्तर सी बाबा जी दा कि जिमीदारां दा मुंडा वां, कुछ फसलां अजे कच्चियां सन, कुछ डडरी सी, कुछ पक्की सी। हकूमत दे घोड़े आए, सारी फसल नूं तबाह कर गए, उजाड़ गए, पक्की नूं वढ के लै गए। बस वट ते खलोते, बन्ने ते खलोते किसान वेंदे रहे, कुछ नहीं कर सके। उदन अंदरों आवाज आई, मना बंदे दी जिंदगी भी तां 3 पड़ाई है ना। ये फसल कच्ची आ, बच्चा जिहड़ा दुध चुंग रहा है, खेड रहा है। जदों जवानी आ गई डडरी है ते पक्की गई वड्डी जानी है। उदों सतगुरु ने कहा कि बच्चा तेरी उम्र बच्चियां वाली है, बेटा उम्र तेरी बच्चियां वाली है, गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करना है। इस नूं फिर सुनियो दोबारा। वैसे कई बारी मैं मंजी साहब भी गल कही कि बच्चियां वाली उम्र गल्लां बुढ़ियां वालियां क्यों? उसका एक मनोविग्यान इहदा भी कि जदों बंदा बचपन च हुंदा है ते भविख च जवानी दीयां गल्लां करदा है। इस तरह ही है ना जी, जदों जवानी च जांदा है फिर अगां करदा, बुढ़ेपे च रिटायरमेंट तो बाद आ कुछ कर देना, करदा कुछ भी नहीं जे, आ कुछ कर देना। ते याद रखियो जिद्दन रिटायर हो जाता है अगली गल नहीं करता, हुण थोड़े दिन डब्बे च भी पै जाना, फिर दोबारे गल करेगा जवानी सा इन्ना खा जाता हुंदा सा। अगां डर लगदा क्योंकि सामने मौत दिसदी पई है। आ जिहड़ा शब्द क्या तू बच्चा है, गल्लां बुढ़ियां वालियां करना क्यों? जेड़े मौत बारे एक बुढ़े नूं सोचना चाहिए है, तू बच्चा हो के उस मौत की गल कर लगे, तू उस पड़ाव ते पहुंच गया जिस पड़ाव ते बुढ़े पहुंचते होंगे। तां ही बूढ़े तो बुढ़ा कर दिता। मेरे सतगुरां ने कहा देखो हुण समा लंघ गया, शरीर जवाब पिया दिंदा, खा पी सब कुछ लिया, गुनाह बड़े कीते। ते मैं फिर बेनती की, वो गुनाह हुण सानू पता है की कीते, लुकाए जा सकते हैं पर मिटाए नहीं जा सकते। लकाण विच ते मिटाण विच जमीन असमान का फर्क हुंदा है। किसी चीज़ नूं अखां तो ओले कर लेना थोड़ा मिटदी। मान लो कि कोई चीज़ पई है ते मैं उहदे उत्ते कोई टोकरा मुद्दा मार दियां, कपड़ा रख दियां, कंबल नाल ढक दियां, नहीं प्यारिओ, ढक्कन नाल छुपाए जांदे आ पर मिटाए नहीं जांदे। जिन्ने गुनाह कीते आ खिमा करियो, वो असीं छुपा के अंदर बैठे हाँ, छिपे हुए ने, मिटे नहीं। जां सिमरन विचे बाहर निकल गए ते जां मौत वेले निकल गए। मैं 2 आपनूं होर उदाहरणां देना। बाणी च एक बचन, एक तां तुसीं रोज़ पढ़दे हो कि भरीए मत पापां कै संग। पहला नहीं मैल उगलदी। कदी किसी नूं टीवी वेखदिया महसूस होया मैं इन्नी निंदिया कीती? मन अज तिकरा मैं किसी ने सुनिया, हाँ कोई बंदगी वाला कहे मेरा दिल नहीं करता। कदी किसी ने कहा कि मैं मीडिया ते बैठा मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटकदा है। निक्के निक्के न्याणे भी बैठे रोटी खांदे आ, नाल सामने टिच टिच करी जाते, किहदा मन भटकदा है, हासा नहीं। पर जदों सिमरन करदा उदों ही कहंदा करां कि मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैल मैल नूं खिंचदी है। मैल उत्ते मैल लगी जाए तां कि जिदन साबण लावांगे, चेते रखियो उगल के मैल उदों ही बाहर आउणी है। गुरु कहंदा जां तां सिमरन वेले पाप ते जां फिर मौत वेले। फिर सुनियो, जिवें भरीआ मत पापां कै संग ओ धोप है
ना मैं करा। एक बचन दा कबीर जेते पाप किए, राखै तलै दुराए, प्रगट भय निदान, सब जा पूछै धर्म राय। प्रगट भय निदान, वेखो इत्थे शब्द है राखै तलै दुराए। दुराए दा पंजाबी शब्द है लुकाना, छुपाने। प्रगट भय, वो प्रगट हो गए, जेड़े लुकाए सन प्रगट हो गए। पर मैं फिर आपनों उस विषय ते अर्ज करनी चाहना कि गुरमुखो, जदों ये एहसास पैदा होने लग पवे, ये खुशकिस्मत बंदियां नूं हुंदा है। ये मनोविग्यान दा कहेगा डर है, क्योंकि भय भी कई तरह का है ना। मैं एक दिन अर्ज की सी, एक भय है दुनियावी, एक भय है दीनी, ते एक भय है दैवी। बंदा डरदा, थोड़ा जिहा असीं व्याख्या कर लीए, इहदे चों कोई नहीं बचिया, बंदगी वाला भी इह जरूर है। सब तो पहली गल भय है दुनियावी। दुनियावी है दुनिया का, संसार का। ये भय सानू प्रकृति विचों, कुदरत विचों, ते कुछ सानू जन्म जात ही मिलता है भय। जिवें मान लो थोड़े जे इस संबंधी सुनियो, फिर मैं जो आज शब्द है इस संबंधी करांगा। पहला भय है दुनियावी, जन्म जात च मिले। अग का डर है, ये जमदे दस दिता गया साड़दी है। हड़ आ गया, पानी आ गया, कहने देखी डुब ना जाई, ये जन्मजात भय वे ना। अग ना लग जाए, डुब ना जाए, बिजली ना लग जाए, ये जन्मजात है। ये दुनियावी भय ने गुरमुखो। उस तो बाद ज्यों ज्यों बंदा अगे वड्डा हुंदा है, फिर इनू बाहर दियां चीज़ां तो जेड़े कुदरत विच वरदियां ने उन्हां तो भय लगन लग पैंदा। जानवर होण, पंछी होण, चाहे इत्थों तक कि बनस्पति होवे, बंदे नूं समझ पै जाए फिर डरन लग पैंदा। उस तो बाद की हुंदा है, एक भय दुनियावी बंदे दे अपने आप ही अंदरों पैदा हो जाता, सारियां दे नहीं, वो कल्पना विचों पैदा हुंदा है। जिवें सारे जी कमरे च बैठे आ ते इकोदम लाइट बंद करो ते एक बंदा न्याणा उठ के रोन लग पैंदा है। जे पुछो क्यों, उन्होंने किसी ने सट नहीं मारी, पर ਉਹਦੇ अंदर मन च एक भय बैठा, हनेरा मैनू खत्म करदा है। सारियां लई नहीं, कई बंदे कंबल च मूँह नहीं देंदे, उन्हां दे अंदर भय पिया है, कंबल च मूँह ढक्या डर लगदा है। कई बंदे जहाज सफर करदे डरी जांदे आ, कई बंदे गड्डी च बैठे सफर करी जांदे करदे डरदे आ, कई बंदे साइकिल मोटर चलाते, क्योंकि ये साडी कल्पना ने भय पैदा किए। उंज लोकी विचर भी रहे। फिर बेनती, कुछ जन्मजात भय दुनियावी भय, कुछ साडी कल्पना चों। एक दूसरा भय है, उन्होंने असीं दीनी भय कहने। दीन दा अर्थ धर्म, हर धर्म ने पैदा किया जी भय। कोई धर्म नहीं कहोगे जिन्हें नहीं किया। जिन्हों तुसीं नरक दा कंसैप्ट कहंदे हो, दोज़ख कहंदे हो, कि एक भय नहीं। धर्म ने भय पैदा किया, इस करके बंदिया तू काम चंगे करी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੈ ਧਰਮ ਰਹਿ। ਇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਇਹ दैवी भय, दीनी भय शब्द वरतां कि आ बाणी तुसीं रोज पढ़दे नहीं। आपी ने भोग भोग कै होए भसमण भौर सधाया, वड्डा होवा दुनीदार गल संगल मरता गया। संगल केड़ा पा दिता? ਇਹਦਾ मतलब सूक्ष्म शरीर विच भी कर्मां दे बंधन पए होए आ, संगल पए आ, भै दिता। हजूर ने फरमाया, कहन लगे गल संगल घत चलाया। जिवें आप पाठ कर दे, फरीद साहब का बचन है, वेख कपा है जे थिया जे सिर थिया तिलाहा, काम आदे अर काग दे कुन्ने कोयलियां, मंदे अमल करेंदियां ए सजाए तिना। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब च है। ਇਹਦਾ मतलब दीन भै दे रहा है। ਤੇ ਇਹਦੇ अर्थ आप तो सारे समझ जाओगे, ਜਿਹੜੇ अजे पिछोकड़ नाल हां। अगर ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ समझाने बड़े औखे हो जाएंगे। इत्थे मैं फिर बेनती करांगा, हर थां ते मैं होका देना कि रब दा वास्ता जे घर च पंजाबी जरूर बोलिया करो। सच जे ये भुल जाने ने न्याणे। हुण असीं कथा करना, मैं तकरीबन मैनूं 26 साल हो गए जी इत्थे। मैं 96 दा आ रहा इत्थे अमेरिका च। ते ज्यों ज्यों गुरुद्वारे देखते हैं, जिहड़ी पहला पूर जांदा पे नवां बैठण नूं तैयार ही कोई नहीं। असीं किन्हां नूं समझ नहीं पैंदी। इहनूं अंग्रेजी समझाओ ते मैं तुहानूं कह दियां, जे नीयत माड़ी होवे ना ते ब्रह्मा हुक्म कहो ना माने। जे नीयत साफ होवे,
ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਨੀ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੇ। ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵੜੇਵੇਂ ਮਲਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਚ ਮਲ ਲਓ, ਮਲ ਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੜੇਵੇਂ ਨਿਖਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖਿੜ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਝੰਬਣਾ, ਤੂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਝੰਬਦੇ ਸਾਂ, ਪੱਤਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਝੰਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵੇਲਣਾ, ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੀ 'ਚ ਪਿੰਜਣਾ, ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਤਣਾ, ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੀ 'ਚ ਬੁਣਨਾ, ਬੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤਨ ਤੇ ਉੱਡਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈ ਨਾ, ਡਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ। ਆ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਕੋਲੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਠ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ। ਆ ਕਮਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਵੱਧਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਮਲ ਸਜਾਏ, ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈਆ ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲਾਏ, 200 ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ। ਕਮਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਕੱਟਿਆ, ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਵੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਲਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਹ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੜਾਹ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਛੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਗ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਗੁੜ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ ਅਰ ਕਾਗਦ ਹੈ। ਕਾਗਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਨੇ, ਕੁੰਨਾ, ਆ ਹਾਂਡੀ ਬਲਟੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਵੇ 'ਚ। ਆਵੇ 'ਚ ਬਲਟੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਪ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੜਨੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਨ ਕੀ ਠਾਡੀ ਲਾਕੜੀ, ਬਨ ਕੀ ਦਾਦੀ ਲਾਕੜੀ, ਠਾਡੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੂ ਲਹਾਰ ਕੇ ਦਰ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਦੇ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਪਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਘੜੇ ਤੜਵਾਏ, ਗਾਗਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਤੈ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕਹਿ, ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ, ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਡਿੱਠੈ ਤਿੱਥੈ ਤਪਾ ਪਿੱਟੈ ਨਾਹੀ, ਧਨ ਬਹੁਤੈ ਡਿੱਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ
ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਂਝਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਉਂਝਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪੈ ਨੂੰ ਤਿੱਥੈ ਖੜ ਪਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਤਪੈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਾਤ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੀ ਭੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਲਬਾਂ ਪੋਸਣ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਮਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਖੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਇੱਕ ਭੈ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਧਰਤੀ ਭੈ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਭੈ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੇ ਭੈ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਘਰ ਪਾਹੂ ਆਏ ਮਕਲਾਊ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਡੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਢਕੀ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੂੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਲੀਏ ਤੂੰ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਕਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗ ਉਨੀ ਮੈਲ ਸੜੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਭੈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਭਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜੇ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਦੇਵੀ ਭੈ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਬਾਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਕੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ। ਥਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਰ ਥਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਏ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ। ਰਹਿਣ ਗਈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਰੱਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਭਵਰ ਗਏ ਵਗ ਬੈਠੇ। ਭਵਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਕੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੇ,
काले केस चले गए ते आपनू पता है बगले का रंग चिट्टा, इत्थे कपट का प्रतीक नहीं, इत्थे बगला रंग करके है, चिट्टा है, केस चिट्टे ने, भवर गए बग बैठे आए, ये सब च पैदा होया। देखो फरीद साहब का एक शब्द, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, अब मैं कौन उपाय करूं, की करा हुण, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुखेला। अर्थ में थोड़े जे कर देना, अजे सरोवर नहीं सी भरिया, दरिया नहीं सी भरिया, कमले अपनी बेड़ी की मुरम्मत कर लेंदो। सीधे लफ्जां च तेनू पता हड़ आना ही आना है, ये जरूर आना है, तू बेड़ी नू किल मेख ही कोई नहीं लाई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ मौत का हड़ आने वाला है, इस बेड़े की तैयारी कर ले, हिड़स हड़ का मुकाबला कर सके। महाराज कहते ने बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुखेला, हथ ना लाई कुसंबड़े जल जासी ढोला। ये एक बचन है, एक आपीने पतली, अब मैं कौन उपाय करूं, मैं अंदरों कमजोर हाँ, पतली दर ते ना मेरे को सेवा, ना मेरे को बंदगी, ना मेरे को शुभ कर्म। एक अपीने बतली सह केरे बोला, खसमा तेरे बोल इन्ने करदे ने, मैं किवें जरांगा, अब मैं की उपाय करां। सह केरे बोला दूधा थनी ना आवई, फिर खोए ना मेला, जेड़ा दुध एक बारी चो लवो मझ दा गां दा, वो वापस उस थान च नहीं जांदा। रब्बा हुण की करां, जेड़े जवानी दे दिन मिले सन लंघ गए ने, इन्हां लंघियां दियां यादां सिर्फ आउणगियां, वापस समा नहीं आउणा, चोया होया दुध वापस नहीं आउंदा। थोड़ा जिहा आप टिका बनायो, मैं 5-10-12 मिनट लांगा, तुहाडे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम लैंदा, थोड़ा जिहा आपां फिर सिमरन करांगे, जिहदियां गल्लां इन्नियां करने पए। देखो ये भय जिस अंदर पैदा हो जाए, सच्ची मुच्ची फिर बंदगी वाल तुरदा है। ये भय फिर अंदर दी मैल लाण लग पैंदा है। इस भय विच गया होया अंदर फिर अपने आप ही तोबा करन लग पैंदा है। 3 शब्द याद रखियो गुरमुखो, कुछ इस्लामिक ने। एक शब्द है पछतावा, एक शब्द है हिंदी च प्राश्चित, जिन्हों गुरबाणी च प्राश्चित है, ये प्राश्चित की थां गुरबाणी च प्राश्चित शब्द है। एक है तोबा, ये शब्द जेड़े ने ये इन्हां दियां वख-वख स्टेजां ने। सब तो पहला जदों किसी दा अंदर जागन लगदा है ना, ਉਹਦੇ अंदर अपने आप पछतावा शुरू हो जाता है, किसी नहीं दसदा, उदास रहिंदा है। सब तो पहला ਉਹਦੇ अंदर पछतावा हुंदा है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां ਉਹਨੇ अनजाने च कीतियां ਜਾਂ हंकार पुणे च कीतियां, ਉਹ गलतियां ਜਦੋਂ सामने आउंदियां फिर कल्ला पछतान लग पैंदा, नहीं सी करना चाहिए, मैं कर बैठा हूं। पछतावा शुरू होवेगा। ये पछतावा कई बारी जदों शब्द ना पल्ले होवे, संगत ना होवे, बंदे सुसाइड कर जाते हैं। इनू मानसिक रोगी कहने, क्योंकि अपने आप तो डर लगन लग पैंदा। पछतावे तो बाद फिर अगला शब्द हुंदा है प्राश्चित। प्राश्चित का अर्थ है कि जेड़े काम अज तक मैं माड़े कीते ने, अज तो बाद मैं परन करना, इहो जे मैं माड़े कर्म कदी नहीं करांगा। ये प्राश्चित है, प्राश्चित करदा बंदा। प्राश्चित विच उस तो अगला हुंदा तोबा। ये नेड़े नेड़े ने दोवें। जदों बंदा तोबा करन लगदा है, फिर इहदे शरीर की मुद्रा बदल जाती, एक्शन बदल जाते हैं। फिर बेनती सुनो, पछतावा, पछतावे दे विचों प्राश्चित, जिन्हों प्राश्चित किया, उस तो बाद तोबा करदा। तोबा विच की हुंदा है, ये कई बारी दोनों कन्नां ते हथ रखन लग पैंदा, कल्ला, कदी हथ जोड़न लग पैंदा। तुसीं देखो कल्ला सिमरन करदा बंदा जमीन ते वार वार मत्था रगड़ी जाएगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹਦੇ अंदर तोबा वाली बिरती पैदा हो चुकी है। अज तो बाद नहीं मैं करांगा, हथ जोड़दा मैं नहीं करांगा। मैं एक बार अर्ज की सी, बाबा फरीद साहब दे कुछ रचना फारसी विच भी है, साडे कोले सारी लहिंदी पंजाबी। आ जिहड़ा भाई साहब दस रहे सन ना जी, अज आह पोठोहारी माता जी का स्थान, ते सच्ची मुच्ची इन्हां सिंघां दी सेवा करियो। माता जी का स्थान बड़ी वड्डी गल है उत्थे। वो असल च की है कि जिहड़ा पछतावा पैदा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर प्राश्चित कर्म जन्म लैंदा, फिर बंदा तोबा कर लग पैंदा। ते बाबे फरीद ने लहिंदी बहुत बोली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक तुहानूं घटना सुनाना।
क्योंकि बाबा फरीद साहब के मुरशद का नाम सी ख्वाजा बख्तियार काकी। इन्हां तो बाद जिहड़े गद्दी नशीन बने उन्हां दा नाम सी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हां दा स्टेशन भी दिल्ली। ये फरीद साहब तो बाद सन। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बैठे ने ते इन्हां दे शगिरदां ने जां इन्हां दे कोल जिहड़े मुरीद सन उन्हां ने पुछ लिया, जी सानू दसो बाबा फरीद साहब दी जिंदगी दी कोई घटना जिहड़ी तुसी इकल्लियां रात किते देखी होवे जां दिने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब नेत्र भर के कहंदे आ, एक रात दी गल है कि दरवाज़ा बंद सी, अंदर दीवा बल रहा सी सिर्फ, ते उस दीवे दी लो दे विच फरीद साहब सन, मैं बाहर सा, मैं सौ गया। अद्धी रात वेले मैनू रोण दी आवाज़ सुनाई दिती। तोबा जो बंदा करता है, फिर याद रखियो पछतावा करता है। पछतावा भी कई बार गेड़ा दे दिंदा है, अज पछताया सवेरे फिर कर लिया। जदों प्राश्चित होंदा है ना, फिर परन करता है, डाढा हो जाता अज नहीं करना। उदों बाद फिर तोबा होंदा है। वो कहते ने मैं रोन की आवाज़ सुनाई दी। की मैं देखा कि अंदरों आवाज़ आ रही सी, दरवाजे की झीत चो मैं देख रहा कि फरीद साहब बाबा साहब का सिर नगन सी, पग जो बांधते सन। मैं पिछले दिन क्या पग लफ्ज पंजाबी का है, दस्तार लफ्ज पंजाबी का नहीं, दस्तार फारसी का है। अब मैं भुलावा पग का हिंदी विच पगड़ी है, खूब तेरी पगड़ी, पाग भी है। ये बाणी चाहता है बंके बाल पाग सिर डेरी, पग पाग पगड़ी ते दस्तार, ये सारे चारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदे आ। कुला शब्द भी आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब, पठान कुल्ले बांधे सन। वो कहंदे सिर नगन सी ते जमीन उत्ते वार वार मत्था रगड़दे सन ते शब्द कहंदे सन, अज बहरे तू मीरम जे बराए तू जियम। अज बहरे तू मीरम, इहदा अर्थ कि रब्बा जिदन मैं मरा, मैं तोबा करना गुनाह तो मैं मरा भी तेरे लिए, ते जिन्नी देर तक मरन तो पहला जिउना मैं जीवां भी केवल तेरे लिए। तोबा बंदा इकल्लियां करदा है। उंज साडे धर्म च हर धर्म ने तोबा वास्ते एक मर्यादा भी बनाई है, पर बंदा जे अपनाए। साडे विच जदों कोई तोबा करदा है, जां संगत विच खलोंदा है, जां फिर जिहड़ी तोबा करन दा तरीका है, वो पंजां कोल जाके गल च पल्ला पा के अपनी खिमा जाचना करदा है तां तोबा ही ना, मैं अज तो बाद नहीं करांगा। तोबा बंदा जदों करदा फिर इहदे शरीर की मुद्रा बनदी है, कदी अपने कन्न पकड़दा, कदी मत्था जमीन ते लांदा है। मैं बेनती करा, अज जिहड़ा शब्द है ये पछतावे नूं जन्म दे रहा है। ये नैगेटिव नहीं, मैं तां क्या पॉजिटिव है कि बंदे नूं अपने अंदर दे शीशे का पता लग जाए, मैं की कुछ इकट्ठा करी बैठा, मेरे कोल की है। जदों बंदा पछतावा करता है ना, उदों फिर कई बार अपने सिर धड़ की बाजी भी ला जाता है। मुक्तसर की आखिरी जंग महाराज जी ने लड़ी, 14 जंगां विचों आखिरी जंग है मुक्तसर की। पहली जंग है भंगाणी की। पहली जंग 22 साल की उम्र च लड़ी, ते ये जंग 39-40 साल की उम्र च लड़ी महाराज सच्चे पातशाह ने। मुक्तसर की जंग दसदी है कि तोबा की है पश्चाताप, पछतावा की है। विदावा बिल्कुल दिता गया, ਜਿਹੜੇ सज्जन खड्डन करनी विदावा। देखो दो तरीके, एक तो आनंदपुर साहब तो, दूजा जदों सारी पंचायत आई, ये रामियां ने इकट्ठे हुए महाराज नूं मिले। जदों ना कहा जी असी चौधरी हाँ, असी सरकार नाल गलबात करा देने आ, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि तुसी सिख बन के आए हो कि गुरु बन के आए हो, मैनू उपदेश देना आए हो। हजूर ने फिर उत्थे रतन सिंह भंगू ने कहा कि गुरु अर्जन दरियाए नहीं बोड़िया, कि गुरु तेग बहादुर सीस नहीं तोड़िया, कि शीर खोर नहीं कुहाए। अज तुसी चौधरी आ गए, तुहाडी लाहौर चलदी है, सरहंद चलदी है। उदन कित्थे गए सी जिदन तत्ती तवी ते गुरु अर्जन दे बैठा? उदन कित्थे सी जिदन पिता दा सीस उतरिया? उस दिन कित्थे सी जिदन शीर खोर दर्द जे दुध दे दंद होने जे बच्चे नीआं चिणे। तुसी सिख बन के गुरु कहन लगे इन्नी सख्त सिक्खी नहीं निभदी। गुरु ने कहा नहीं निभदी तो लिख जाओ, उन्होंने फिर लिख दिता। याद रखियो रामियाने का जिक्र है,
लिख दिता कि तू गुरु नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं, असीं सिख नहीं। मैं बेनती कर लगा, पछतावा रब मेहर करे बंदे दे मरण तो पहला पैदा हो जाए, फिर प्राश्चित करे, फिर तोबा करे। जदों कोई तोबा करदा गुरु फिर घुट के सीने नाल ला लैंदा। तोबा का मतलब ये नहीं अज कर लिया कल नूं फिर तोबा करदे कहंदा पिछले अवगण बख्श लै प्रभ आगे मार, हुण समत बख्श दे। चल गए हजूर तुर पे, वजीर खां तुरिया हुंदा है, महाजैल पिछा नूं चले गए। जदों वेख्या भी हजूर दे नाल सिख किन्ने तुर अंदर फिर जागिया। तो मैं कहना जो गुरु जी ने साहबजादे गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र किया होगा, अंदर फिर जागिया, कहने लगे पछतावा पैदा हो गया, गलती हुई। गुरमुखो उस पछतावे ने एडी बड़ी इतिहास नूं जन्म दे दिता। तुरदी बीबी भागो, माई भागो, भाई मान सिंह हजूर अगे ने टिब्बी ते उत्ते कपड़े पा दिता, सब नूं पता हिस्टरी का। फिर मजैल जूझे, है पछतावा ही सी ना। हो सकता है जे लिखिया ना हुंदा ते हिस्टरी आ कुछ ना बनती। अंदरों पछतावा पैदा हो गया, अड़ गए, फिर मुकाबला किया, जूझे। जदों जंग समाप्त हुई, कपूरे ने कह दिता अगे ना जाई, वजीर खां नूं पानी दूर है, पिछे चला गया। फिर सच्चे पातशाह थले आए। मैं सिर्फ एक उदाहरण हिस्टरी विचों तां दे रहा कि मना अज तक जितनियां गलतियां हुई ने, किन्ना को दिल लगा के रखेगा, मौत का नगारा वजन वाला है। अब मैं कौन उपाव करूं, जे विदमन को संसा चूकै भवनिध पार परूं। हुण सतगुरु उतर दे आ, कई तड़प रहा, कोई शहीद हो गए ने, कोई वड्डे कट्टे पे आ, कईयां दे खून नाल भिजे पे आ, एक एक नूं घुट के सीने नाल लांदे ने। याद रखियो ये बेदावीए ने, बेदावियां नूं इन्ने को प्यार करदा, जिहड़ा दावा करदा उहनूं किन्नी को मुहब्बत करदा। सीने नाल लांदे ने, मेरा 5000 मेरा 10,000 तेरे तो दोजख हराम कीता, तू हिंदुस्तान दा बादशाह, तू काबल दा राजा, सारे दे गए। अखीर ते हजूर आउंदे आ, एक प्याह है जिहदे च सवास चलदे ने पर नीम बेहोशी है, खून नाल भिजा है। हजूर उन्होंने झोली च लै लेंदे आ। मैं कहना मना एक बारी पछतावा करके तो देख, प्राश्चित कर, तोबा कर, ते नाल ये ना कही भी अज तो बाद ये तो कहना नहीं करांगा, ये कहना किरपा करके डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ, तू बचा ले मैनू। हजूर पहुंचदे आ, उन्होंने झोली च लेंदे आ, भाई मान सिंह जी नूं मुख रुमाल नाल धोंदे आ, लब खुलदे आ, हजूर मुख च पानी चौंदे आ, नेत्र खुलते ने, ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करता है। हाथ कंबदे हुए जुड़ गए। हजूर कहंदे ने पुत्र बेटा जो मंगेगा तेरी झोली च पांगा, जो मंगेगा। बस कंबदे हुए बुल कहंदे आ जिहड़ी टुट्टी सी उहनूं गंढ लवो। ये की चीज़ है? पछतावा है। तुर अंदरों निकलिया, तोबा हो रही है, पर याद रखियो ते सिख कन नूं हथ ला के तोबा नहीं कर रहा, अपना शरीर फट्टड़ करके मौत सामने दिसदी है। इहो जिहा तोबा कदी नहीं किसी इतिहास विच कीता। बख्श दिओ, टुट्टी गंढ लो। हजूर कहंदे कुछ होर मंग, कहंदा नहीं, भरावां नूं बख्श दिओ, माझे नूं बख्श दिओ। हजूर मैं कहना चमकौर साहब का पूरा जफरनामा मैं आप जी संगत नूं जरूर बेनती करांगा, मैं यतन कर रहा कि जफरनामा गुटके के रूप में संगत तक पहुँचे। एक तो परशियन पूरी जिथे जबर जेर पेश लगा, वो ये गुरमुखी फिर किते अरदास करियो, दाता मेहर करे निठ के जफरनामे की कथा हो सके। जफरनामा केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं, उस सदियां लंघन तो बाद भी अपने रूहानी अर्थ कायम करके बैठा है। किते सतगुरु अथरू नहीं सटदे। तुसीं दसो पिता दे सीस नूं देख के अथरू सटिया? इको गल की रंगरेटा गुरु का बेटा, पुत्र सामने शहीद होए, अखां सामने, शरीर टुकड़े टुकड़े होए, महाराज ने बिल्कुल अथरू नहीं सटिया। जफरनामे च लिखिया
तुरागर नजर हस्त लश्कर बाजार के मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र। तेरी नजर अपने लश्कर ते ज़र ते है, मेरी नजर पुत्रां दी लाश कोलों भी लंघ के रब दे शुक्र ते है। एक बारी अथरू डिग्या बस, मुकत सर डिगा। ये कमजोरी ना समझियो, ये सिख दे पछतावा है, प्राश्चित है। किते नहीं रोए सतगुरु। सच्ची जे ये हकीकत है कि गुरु गोबिंद सिंह भाई मान सिंह दा सीस गोदी च लैके जदों कहंदा सतगुरु टुट्टी गंढ लै बख्श दे, हजूर दे नेत्रां चों प्रेम दे आंसू जदों दे चेहरे ते डिगे होणगे, की बनया होना उहदे शरीर दा। असीं तां सिर्फ कथा ही कर दित्ती। ओ अथरू तत सी गुरु गोबिंद सिंह दा जदों डिगे होणगे। भाई साहब भाई मान सिंह दा शरीर चरनाड़ छिड़ी होवेगी। हजूर ने कहा तू अपने लिए कुछ मंग, कहंदा नहीं सिक्खी वास्ते बख्श दियो। एक साडे गुरमुख कहंदे हुंदे सन, हस के कहन लगे टुट्टी तां है ही नहीं सी। नहीं सतगुरु कागज ते लिखिया, कहन लगे टुटदी तां है जे दोवां पासियां तो साइन कीते जाण, आपां दस्तखत करिए। कहने तुसी लिख के दे गए, साथी तेरे लिख के दे गए, पर मैं थोड़ा दस्तखत कीते ने, तुसी मेरे नहीं। तुसां क्या भी तू गुरु नहीं असी सिख नहीं। मैं नहीं कहा तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं गुरु नहीं। मैं उदों भी सी कि तुसी वापस जरूर आओगे। इन्ने दे नाल भाई मान सिंह दा ठंडा साह गुरु गोबिंद सिंह दी झोली च निकलिया है। यह है एक तोबा प्राश्चित। गुरु कहंदा है, अज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे अर्थ सुनियो, मैं भूमिका सारी गल कह दी है। हुण सामने मौत दिसदी पई है। अब मैं कौन उपाय करूं? हुण मैं की उपाय करा? जे विद मन को संसा चुकै, जिस तरीके नाल मेरे मन दा अंदर दा शंशा सहम बैठा है, ये दिन रात ही बैठा रहिंदा। देखो जिहड़ा सहम हुंदा है ना, बोलिया नहीं जाता। जिन्ना अंदर भय हुंदा है, कई बार तुसीं देखो हसदे हो ठंडा होका लैंदे ने, वो ठंडा होका कहंदा अंदर किते डर पिया होया। अब मैं कौन उपाय करूं? जे विद मन को संसा चुकै, भवनिध पार परूं, भवनिध पार परूं, इस भाव सागर नूं तर जा रहाओ। सतगुरु ये काहदा संसा? अगे फिर कहंदे जन्म पाए कछ भलो ना कीनो। हुण बीता सारा चेते आ गया। किदे नाल धक्का कीता, किदे नाल जोर कीता, किथे माड़े काम कीते। हे दाता मेरे हिरदे दी फट्टी ते कोई भी इहो जिहा काम नहीं जिहड़ा चंगा कीता हो। ये सानू समझा रहे हैं। फिर कहा गुरु तेग बहादुर साहब ऐसे नहीं, जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, बुरे ही करते रहे, बुरे ही चितरते रहे। गुरमुखो जिन्ना किसी का बुरा चितरते हैं रब नाराज हो जाता है। इस करके गुरु कहता पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। फुरना भी ना बनाओ, करना तो एक्शन लेना तो बाद विच थॉट भी ना पैदा हो। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे हैं जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, कोई भला नहीं कीता। ताते अदक डरूं, ताते तिस लई, तिस करके मैं बहुत डरिया पिया वां, मैनूं डर लगदा पिया। क्यों जी? मन बच क्रम, ये तीन शब्द ने। मन मन करके, बच दा अर्थ बचन, ते क्रम दा अर्थ भावें ते कक्के दे पैर च रहा है क्रम। एक कर्म अनुसार जिमें मेरे काम ने, मैं सच्ची है वैगुरु जबान करके भी नहीं जपिया, मन करके भी नहीं जपिया, ते मैं कर्मा करके भी बंदगी नहीं की। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, कुछ भी नहीं किया, तेरी सिफत नहीं की। यह जी सोच धरूं, यह इत्थे ये नूं हाँ है, यह इनू पाठ इस तरह कर लांगे। जी सोच धरूं, मेरी जिंद च इको ही सोच है, मैं तो जिंदगी च कुछ भी चंगा नहीं किया। मैं कहना इदू वड्डा कोई राह दसेगा? वेखो ये जिहड़ा मन बच कर्म है ना, ये बहुत डूंगे अर्थ ने। जबान बचना करके जपिया जाता जे, मन च नहीं वसदा, मनवा फिर सुक्के दा सुक्का रह जाता है। पूरा जोर लांदा है, जबान वाहिगुरू वाहिगुरू कहती है, अंदर वाला अभेजी रहिंदा जिवें वाटर प्रूफ उत्ते कपड़ा किसे पाया।
कहते उंज वैसे साडी अरदास च पहली मंग ही वे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 3 बारी क्यों है? पहली मंग ये उदू पहला मंग कोई नहीं, उदू पहला तो हिस्टरी है। शहीद ने, मुरीद ने, सिख ने, तख्त ने। पहली अरदास विच मंग ये है कि वाहिगुरु 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 चेता आवे, ते कल्ला साडी जथेबंदी नूं नहीं, सरबत खालसे नूं चेते आवे। 3 बारी क्यों में? मन करके चेते आवे, बचना करके चेते आवे, ते कर्मा करके वाहिगुरु चेते आवे। कर्म करके इत्थे गुरु जी कह रहे ने कि मन बच करम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरूं। यही सोच लग गई, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। गुरु दी मत सुनी, शब्द सुनिया, शब्द दी कथा कीती, पर वो ज्ञान पैदा नहीं होया जेड़ा शब्द दी कथा मैं करदा पिया सी। ये मनना चाहिए इस चीज़ में, ये रब मेहर करे तां। हजूर कहते ने मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरूं, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। सुनिया बड़ा कोई नहीं जी, फलाना जाया सुन लिया, दूजा। कई बंदियां दी सारी जिंदगी भाप लभ पुछदी लंघ गई। साडे नहीं ओके इत्थे भी होना है। एक सुभाव है जिदन मंडी लगती है ना कई बारी, तो कईयां दा सुभाव हुंदा पूरे बाजार च घुमदे आ, कोई दुकान नहीं छड्डदे। एहदा की भा, एहदा की भा, अखीर ते झोले च थोड़े जे गंढे लैके वापस आ जाते। सच्ची गुरमुखो, इस मंडी च सारी जिंदगी भा ही पुछदे रहे, अज फलाना आया कथा बचक, अज फलाने बाबा जी आए। गुरमुखो भा पांदे पुंद पुछदे लंघ गए, उत्थे नहीं पहुंचे जिथे पहुंचना चाहिए सी। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। गुरु ने क्या भय काहू को देत न भय मानत आन, पर मेरे अंदर ज्ञान नहीं पैदा होया। जे झिलमलकार दसंता तै अनहद शब्द बजंता, मेरे अंदर नहीं वो शब्द सुनाई दे रहा। हजूर कहते सुनिया जरूर, रस बनिया कन रस। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। की कीता? पस ज्यों उधर भरूं। पस दर थे पशु, जिवें डंगर रज के पट्ठे आ तूड़ी सारे खा के पेट भर के फुंकारे मारदा है। सारी जिंदगी लंघ गई, रज के खा लिया, सवेरे तुरे फिर काम किया, फिर रज के खा लिया। वो समझ ही ना पई जिहड़ी गुरु ने शब्द भी दिती सी। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, कुछ ज्ञान नहीं उपजिया। पस ज्यों उधर भरूं। अगे हुण याद रखियो, इन्नी गल हो गई है, तो इनू ढेंडी कला च नहीं जाना भी अज तो डरा ही दिता। तो सच्ची मुच्ची जो मैं गल कर रहा, सानू सब नूं पता लगता पाया की कुछ अंदर चलता पाया, की कुछ कीता है। कीतियां दा भी पता है, कीतियां दा भी पता है। इत्थे गुरु ने एडी वड्डी खुल दे दी, कहन लगे अज ही मन जा, की काम कर, कर्मा करके नहीं छुटना, झोली अड्ड के किरपा मंगिया कर। किरपा वरत जाए तो पापी भी तर जाते। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पस ज्यों उधर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तू अपने बिरद नूं पछाण। ओदा बिरद की है जी? बिरद का लफ्जी अर्थ वैसे सुभाव हुंदा है। ओदा बिरद की है? ओदा बिरद ओ कसाई नहीं, सच्ची मुच्ची ओ सजा नहीं देंदा। ओदा बिरद ए वे जेड़ा एक बारी तोबा करे उन्हें झोली च पा लैंदा है। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। एक सिर्फ और उदाहरण दे के, क्योंकि आपने टिका बख्श बख्शिया, भाई जतिंदरपाल सिंह ने भी कहा भी जिन्ना टाइम, तो यही लेखे दा जे गुरमुखो, जे ये कथा करदिया मेरा तुहाडा अंदर एक खिन भी किते टेक के एहसास पैदा कर ले, अब मैं कौन उपाव करो, समझो संगत सफल हो गई। ओदा बिरद की है? मैं क्या दीनी पै है, पर कृपालू बड़ा है। भाई साहब का एक वचन है, कहते आ जदों गुरुद्वारे जाना तो यही कहते आ भगती करो, रब भगती नूं प्यार करदा। एक बार मैं अर्ज की, सिमरन करो जिन सेविया तिन माया मान। भगतां दी रखदा है। कहते मैं बाहर खलोता सोचना ये तो फिर उन्हां दी रखेगा जिन्हां सिमरन कीता, मैं तो कीता नहीं, मैं किहड़ी कैटागरी च, मैं मेरी गिनती किहदे च? कहते अगों आवाज़ आउंदी है, जे वो भगत वचल है तो पतत पावन भी है। समझे ना? भगत वचल सुन हो तू निराश हृदय,
कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरूं। मैं पापी तां तरांगा जे तू अपने सुभाव नूं संभालेगा, मेरे सुभाव करके मैं मरे ही पिया। इत्थे सरैंडर करता पूरा। भगत वचल सुन हो तू निराश हृदय। उदासी नहीं होनी चाहिए, वैसे भगती नूं प्यार करदा है, पर कहने पतत पावन सुन आसा उरतार हूँ। जदों पढ़ना तू पापियां दा पार उतारा करना है, भगत तां कोई नहीं पर पापियां च टॉप ते मैं हाँ, फिर सब तो पहला मेरे ही नंबर आएगा। जे तू पतत पावन है ना, जे कि है ही तू पतत पावन। अगे महाराज कहते अंतर जामी सुन कंप तू अंतरगत। जदों कहते ना रब घट घट के अंतर की जानद, भले बुरे की पीर पछानत, सद सुनदा सद वेखदा, ते मन डर जाता मेरा की बनूगा। वो भी जानता है जेड़े अंदर दे ने। अगों फिर आवाज़ आउंदी है, सब कुछ जान के भी पर्दे पा के इग्नोर कर दिंदा है। अंतर जामी सुन कंप तो अंतरगत, दीन कै दयाल सुन भय प्रमटार हूँ। जल तर संगम कै अफल सेमल द्रम, चंदन संबंध सुन गंध मिल गार हूँ। मैनू पता है सिमल फिक्का है, फोका है, पत्ते किसे कम नहीं, मीह पैंदियां भी अफल रहिंदा है। पर कहंदा एक आस है, सिंबल दे नेड़े किते चंदन उग जाए तो सिंबल विचों भी सुगंधी आउण लग पैंदी है तां मैं अफाली, पर जदों तेरी मेहर होगी तो सच्ची मुच्ची नकम्मे च भी नाम की सुगंधी आएगी। जल तर संभ जिहड़ा है पानी नाल नहीं उह च बनिया। फिर अगली गल कहंदे आ, अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं ठौर। वैगुरू मेरी गिनती ना करी, सब तो माड़ा है नरक, ते जिन्ने पाप मैं कीते मैं नरकां जोगा भी नहीं, मैं नरक च भी नहीं जा सकता। अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं ठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समार हूं। मैं तेरे बिरद करके जल तर संगम अफल सरेमल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मैलगार हूं। अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं ठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समार हूं। सच्ची जी मैं फिर बेनती करांगा, ये शब्द बड़ा सौखा है, इनू जबानी चेते कर लीए, तो जदों मन च उठे ये मैं क्यों कहना वा, इस करके कि मैं शब्द देना पिया कोई, क्योंकि असीं कहने बाबा जी साडी अरदास करो, मैं बड़ियां गलतियां कीतियां। वो तेरी अरदास गुरु तेग बहादुर कर रहा है, तो तू गुरु तेग बहादुर दा शब्द चेते कर। जदों मन च उठे शब्द पढ़िया कर, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरूं। मैं